हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 94 के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है यहाँ पर जो जियांग क्विंग और लिन और उसकी लिटिल फॉक्स वहाँ पर बैठ के आराम से नूडल्स खा रहे होते हैं। और तभी लिन उससे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो पहले के मुकाबले में, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा इमेजिन करने के लिए कि तुम किस ट्रेनिंग से गुजरे होगे। तभी जो फ्रेडी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। मैंने अपने आप को एक क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था और मैंने अपने को क्लोज करते हुए वहाँ पर बहुत ज्यादा फिजिकल हार्ड ट्रेनिंग की। बिल्कुल एक कुत्ते के लिए कुत्ते की तरह दिन रात मेहनत करता रहा और अपने ए ग्रेड की प्राइमरी की पावर पर आज मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो मेरा वेट लॉस है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मैं अभी तक पूरी तरीके से अपना वेट नहीं गया है खोया है। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो अभी भी हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। और तभी ये सुनने के बाद लिन कहता है, मैं सिर्फ अभी तक ए ग्रेड तक मीडियम तक पहुंचा हुआ हूँ सिर्फ इन 2 दिनों में। और जो जियांग हो गए जिसको मैंने बहुत बुरी तरीके से पीट रखा है और उसने सिर्फ कुछ ही पत्थरों को अपने शरीर पर रखकर अपनी ट्रेनिंग का पूरा हिस्सा पार्ट कर लिया है। लेकिन ये बड़ा अजीब है, इंटरनली देखो तो कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तभी फैडी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लिंक, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम नाइट पेट्रोल डिवीजन में शामिल हो जाओ। सभी के लोगों की जो कॉलेज में एक ही कॉलेज में है लेकिन लाइफ सबसे ज्यादा डिफरेंट रहती है। लेकिन फैडी को अभी तक पता नहीं है कि उसने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है लिन बाबा ने। और तभी फैडी उससे बोलता है, एक बार ये कॉलेज हमारे खत्म हो जाए इसके बाद मैं जाने के बाद वहाँ पर इंक्वायर किया कि जो हुआफेंग और मुगरोंग तो यूए है उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा है और दोनों के दोनों कपल बन चुके हैं। भाई इसकी उम्मीद तो मुझे भी ना थी, ये कुछ नया सुनने को मिल गया। ये मुगरोंग और हुए भाई कब से बन गए कपल, इसकी तो भाई मुझे लगा था कि स्टोरी के कौन समझ जाओ, नहीं बोलना चाहता कुछ ऐसे बात। और बोलता मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जांगलिंग की ट्रेनिंग में मतलब हमारे जो मेंटोर उनके जांगलिंग की ट्रेनिंग में इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो आका उसका स्पेशल कोर्स करेंगे। और उन दोनों का जो प्लान है फ्यूचर का, वो चाहते हैं टीचर बनना सागिक का। और जो सू जियांग है वो अभी भी डीप ट्रेनिंग में है माउंटेन पर और इसलिए उसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता इस समय। और मैं उसके बारे में थोड़ा चिंता कर रहा हूँ, उसके सराउंडेड में इतने ज्यादा पावरफुल घोस्ट हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगी। आई मीन सूतोंग और हमारा फैंग टकला वन पंच मैन और कोनिया और मोचेंग के बारे में, वो बहुत ज्यादा पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं अपना और वो गोश्त की ज्वेलरी बनाने में लगे हैं और कुछ नहीं। और मेरे रिट्रीट के बाद से मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे फुट स्टेप पर चलने वाला हूँ और नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और तभी जो लेना उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा डिपार्टमेंट में और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे खुद के एफर्ट से तुम ये जरूर कर पाओगे। और जिसको देख कर सुनने के बाद फेडी एक्साइटेड होता है और बोलता है, लिन तुम बहुत ज्यादा बेस्ट हो यार, तुमने तो अपने मजे मार दिए, मौज मार दी। तभी लिन बोलता है, तुम मुझसे चिपकना बंद कर दे, तो मैं कभी भी एक आदमी को इस तरीके से गले नहीं लगाता। और तभी फेडी कहता है, लिन मैंने अपना वजन घटा लिया, अब मैं इतना बैठ रही हूँ, तुम मुझे फेडी कहना बंद कर सकते हो। और तभी जो लेन होता है उससे बोलता है, क्या तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत है कि तुम फैटी नहीं हो, जाकर तुम पहले कुछ चेक करके आओ। और फैटी कहता है, ये तो बस 2 पत्थरों का खेल है मेरे लिए और कुछ नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन को जो कि अपने घर पर आराम से लेटकर फोन पर बतरा रहा होता है। और रात भर बात की है इसकी और रात भर नहीं सोया। अब पता ही होगा किससे बतरा रहा होगा, ये कहीं तो है रेड लीफ। और अभी उससे बातें कर रहा होता है जहाँ पर जो आगे उससे कहती है। और तभी जो रेड लीफ उससे कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता, मतलब मुझे उम्मीद है तुम अभी तक किसी भी सेक्सुअल अफेयर्स में नहीं पड़े होगे। और तभी जो लेनर रोना स्टार्ट कर देता है और उसे बोल लगता है, मैं बहुत एकदम बहुत अच्छा बच्चा हूँ, बिल्कुल 24 कैरेट के गोल्ड की तरह। आखिरकार मैं किसी और वूमन में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता हूँ तुम्हारे अलावा। और तो और मैं कल बहुत ज्यादा लेट आया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था जुआंग क्विंग के साथ। और तभी जो रेडी है वो कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, एक बार मैं यहाँ के जो डेजर्ट के जो अफेयर्स है वो एक बार निपटा लूं। तभी इन में सोचते क्या लगता है कि मैं तो चाहता हूँ रेडली कि तुम मेरे आसपास हमेशा रहो, मैं क्यों मिस ना करूँ तुम्हें। और तभी उसके सिग्नल चले जाते हैं अचानक से। तभी हमें यांग जी को दिखाया जाता है जो कि कुछ रिपोर्ट दे रहा होता है सभी दोस्तों को। और उसकी जो वीडियो है वो सीधे आकर प्लेन के इस डिस्प्ले पर चल रही होती है। ये देखकर वो सरप्राइज तरह बोलता है, ये तो यांग जी है, आखिरकार इसने एक गोस्ट हैकर को भी यहाँ पर फाइंड कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यहाँ पर हैक कर लिया है सभी को। और बढ़िया पोज मारते वो कहता है, हेलो गाइस, मैं हूँ यांग जी और नाइट गैंग पार्टनर का, आई मीन नाइट मेयर गैंग का पार्टनर। और मैं यांग जी आज सभी को अपनी स्पीच देने वाला हूँ।
और सभी के सभी गोश्त एक्साइटेड हो रहे होते हैं और बोलते हैं हमारे बॉस अभी हमारी स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं। गुड बॉय भाई, हमारा जो बॉयज है क्या बकवास किए जा रहे हैं। और तभी यांग जी उस पर स्पीच देता है कि मेरा सपना है अगलान पर अटैक कर कर उस पर राज करने का, लेकिन जो हाई माइंडेड के ह्यूमंस है वो फॉल डाउन हो गए थे। चलो हम अपना दम दिखाएं और सभी को बता दें कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अभी तभी हमें दिखाया था सारे के सारे गोश्त रोने लगते हैं। भाई रोने लगते भाई, क्या नल्ली स्पीच थी। इसको देखकर तो मेरा उल्टी और आने लगेगा जो रोने में लगे हैं। और तभी बुल कहता है मैं भी अपने बुल रिग को और ज्यादा अपग्रेड करना चाहता हूँ। और दूसरा गोश्त कहता है मैं भी अच्छे घरों में रहना चाहता हूँ। और वो अपने सपनों के बारे में बता लगता है और सभी गोश्त को अपने फेवर में करना चाहता है और उन्हें सारे के सारे प्रॉमिस करता है और बोलता है तुम सब बस अपना सारा का सारा मेहनत करो मेरे लिए, ताकि मैं तुम सभी को अच्छी जिंदगी दे सकूं और इस नाइटमेयर गेम की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ा सकूं। जिसको सभी के सभी इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो बोलते हैं आखिरकार ये मजाक चल रहा है यहाँ पर। जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो सच में ये लाइव कर रही है, और आखिरकार जो गोश्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हमारे चैनल पर, और यहाँ पर चल क्या रहा है मेरे फोन के साथ, और आखिरकार में इस अगली गोश्त को ही क्यों देख पा रहे हैं, और आखिर ये वीडियो आ कहाँ से रही है। और हमें दिखाया जाता है वो लाइव होता है हर फोन पर, उसने हैक कर लिया होता है सारे नेटवर्क्स को, और सभी यांग जी को गालियां दे रहे होते हैं। और तभी जो लिन होता है वो बोलता है आखिरकार क्या मजाक हो रखा है, एक वीडियो बहुत ज्यादा हाईटेक है, इसमें सच में स्पीच फंक्शन भी है, और मैं आखिरकार इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ। और तभी भाई कमेंट कर देता है और इसके पीछे भी सभी कमेंट करने लगते हैं और बोलता है अब आएगा मजा इसके साथ मजे लेने में। जो अभी हमें दिखाया जाता है उसके लाइव स्ट्रीम पर उसने बवाल मचा दिया होता है यांग जी की। जैसे यांग जी देखता है और बोलता है लिन तुम कमीने कहीं तुम हॉरिबल डेथ मरोगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे रिदम को तोड़ने की, और तो और मेरी लेम लाइट भी चुरा ली तुमने कमीने नल्ले कहीं के, तुमने मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया, तुमसे मैं बदला लूंगा अपना। और तभी बोलता है जैसा कि लोगों ने कहा तो मैं कहा है, अगर तुम हथौड़े से मार खाना चाहते हो तो मैं हथौड़े से तुम्हें पीटूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो, और तब एक बार तुम बस मेरे हाथ में आ जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज नहीं तो कल। और उस मोबाइल को तोड़ देता है। गुस्से में सभी सभी गोश्त पर देखने लगता है और गोश्त तो वैसे डर जाते हैं और बोलता है तभी यांग यून सभी से सभी के सभी लोग उस लिन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी लिन कहता है आखिरकार तुम इस अपनी बेवकूफ जैसी एबिलिटी के साथ स्पीच कैसे दे सकते हो तुम यांग जी, तुम बस मेरा इंतजार करो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि नाइटमेयर गैंग कैसे बचती मेरे हाथों से। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो उसकी लिटिल सिस्टर थी उसके पास आती है और उससे बोलती है हे ब्रदर अब हमारी छुट्टियां चल रही है, ये हमारा समय आ चुका है बाहर जाकर कुछ मजे मारने का, और मैं बहुत सारा अच्छा खाना खाना चाहती हूँ और कपड़े पहनना चाहती हूँ कुछ अच्छा। और सभी लोग आ जाते हैं उसके पास। तभी लिन कहता है सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, बढ़िया मौज मारेंगे। तभी हमें शॉपिंग स्ट्रीट दिखाई जाती है कांगला सिटी की। यहाँ पर भाई ये तो कतई डेवल मोड में आ गए होती, ये शॉपिंग डेवल मोड में आ गए होते हैं इसको ये कहेंगे। और जिसको सुन देखने के बाद तो जो लिन होता है उसका तो मुंह लटक जाता है, बोलता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और वो सब कुछ उठाना समेटना स्टार्ट कर देते हैं और भाई इधर फालतू चीजें खरीद रहे होते हैं और कुछ नहीं। और भाई साहब इसने तो खाने वाली प्लेट ही उठा ली इतनी सारी, और उसका जो बिल है बहुत ज्यादा बनता है। और वो लगता है रोते हुए जब पेमेंट करने जाता है जो मेरा अकाउंट है वो पूरी तरीके से और सब कुछ खाली हो गई, मेरी सेविंग, मेरा पैसा, मेरा तो दिल चूर चूर हो गया, देख रहा पूरी दुकान समेट ली इन्होंने, इतना सारा खाने के बाद भी घर पे खा रहे हैं। और तभी जो लिन होता है वो उससे कहता है शियो अब मुझे समझ में आया कि तुम अभी भी तुम 14 साल की हो, लेकिन फिर भी तुम और ज्यादा ग्रो नहीं हो रही हो, मतलब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो इसलिए हो रहा है कि तुम बच्चों का खाना खा रही हो अभी तक, इसलिए तुम में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और तभी जो शियो होती है वो उंगली करती है किसी तरफ और बोलती है आखिरकार जो बच्चों का खाना है वो क्यों अलाउड नहीं है 14 साल के बच्चों को, तुम उस बिग ब्रदर को नहीं देख सकते और सिस्टर को दोनों के दोनों खा रहे हैं लेकिन। और तभी जो जैसे ही बढ़कर देखता है लिन तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और बोलता है ये क्या चल रहा है ये तो। और हमें दिखाया जाता है उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है वो एक लड़की के साथ नाश्ता कर रहा खाना खा रहा होता है और बोलता है आखिरकार जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये एक अच्छी बड़ी लड़की को परेशान और चीट तो नहीं कर रहा है सिर्फ खाना खाने के लिए। और इसका जो फेस है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका है। तभी रेड कार्टर होता है बढ़िया अपना नाश्ता खाना वाना चल रहा होता है, तभी सामने जो होती है वो उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना रेड कार्टर, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही खरीद सकती हूँ और इस चिल्ड्रन बच्चों के रेस्टोरेंट में खाना खिला सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा लुक मतलब आई कैचिंग है, लेकिन यहाँ का जो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। और तभी वो कहता है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा पेट भरता है तब तक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या खा रहा हूँ। इसको सुनने के बाद वहां पर सन्नाटा छा जाता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है ये को क्या रहा है। और जैसे ही वो देखता है मुड़कर दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और तभी
तो जी होती बोलती है रेड कार्ड, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों दिख रहे हो, तुम्हारा मूड भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और तभी रेड कार्ड उससे कहता है ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारे टेबल के जो दूसरे बंदे बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा शोर मचाने में लगे हुए हैं, जिसको सुनने के बाद लिन की तो हालत खराब हो जाती है। और बोलता है गुस्से में उसकी तरफ घूमने लगता है और बोलता है रेड कार्टर तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मैं और कितना हरामी हूँ तुमसे ज्यादा इस मामले में। तभी उसका मिशन ट्रिगर हो जाता है और उसे नोटिफिकेशन देता है सिस्टम, और उससे बोलता है तुम्हारा पहला ऑप्शन है कि इस लड़की को जाकर बचाओ, उस खोई हुई लड़की को बचाओ और इस रेड कार्टर से उसे दूर ले जाओ, तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है रेड कार्टर की गोश्त होने की आइडेंटिटी उसके सामने एक्सपोज कर दो, तुम्हें उसके 13 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम साइलेंटली विश करो इस रेड कार्टर को ताकि वो अपनी हैप्पी लाइफ जी सके आराम से। तुम्हारा रिवॉर्ड है गोस्ट समनिंग आर्ट एडवांस बुक, जिसको देखने के बाद वो एकदम शॉक होता है, सरप्राइज होता है, वाह नोटिफिकेशन, मजा ही मजा है। और बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इसके लिए भी टास्क ट्रिगर कर देगा। और हंसता है और भाई बुरी फीलिंग देता है और बोलता है ब्रदर इन लॉ, मैं जरूर अपने ब्रदर इन लॉ को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, ऑफ कोर्स मैं उसे ब्लेस करूंगा। मनी मन में बोलता था कि टास्क कंप्लीट हो जाए। और तभी उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है रेड कार्टर मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम बिल्कुल बुरी तरीके से मरोगे, तुम पीते ही पीते मर जाओगे, गालियां देने लगता है सुबुद्री। और उसे घूरने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है रेड कार्टर तुम जल्दी मारे जाओगे, और वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी जो ज्योति होती बोलती जरा उस ठगी को देखो वो किस तरीके की हरकतें किए जा रहा है तुम्हें देखकर। और तभी रेड कार्टर उससे कहता है उस पर ध्यान मत दो, वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बदल चुका है। तभी उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसे रिवॉर्ड मिल जाता है। और गोस्ट समनिंग का जो टेक्निक है उसके लिए तुम्हें डिजाइन देनी होगी, और जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद सेपरेट होता है और बोलता है आखिरकार मुझे इसको डिजाइन देने की क्या जरूरत है, इसको फेस देने की क्या जरूरत है, इसकी जो अपीयरेंस है ये बिल्कुल सेम तो नहीं होने वाली ना, मैं इसको एक इन्फ्लुएंशियल डॉल की तरह तो नहीं बना सकता। और तभी जो सिस्टम है उसकी सोच को एक्टिवेट कर दे और बोल दे तुम्हारी जो इन्फ्लुएंशियल डॉल है उसकी रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर लिया गया एक्सेप्ट, और तुम्हारी जो यूनिट है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट हो गई है। और तभी वो चिल्लाना स्टार्ट होता है सिस्टम रुको 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 रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस सोच रहा था, तुमने तो इसे सच में विड्रॉ कर मतलब सच में मान लिया, जल्दी से हटाओ विड्रॉ करो। और उसका जो सिस्टम है वो बन जाता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है उसकी जो इन्फ्लुएंशियल डॉल है वो वहाँ पर आ गई होती है, और सिस्टम उसे बोलता है तुम्हारा जो जनरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तुम्हारी गोस्ट समनिंग टेक्निक एडवांस हो चुकी है, अब तुम कैसे कभी भी समन कर सकते हो इस इन्फ्लुएंशियल डॉल को। और भाई उसकी जो गोस्ट डॉल है वो अजीब ही लेवल की है भाई, अजीब सी है, जिसको देखकर लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर देता है और बोलता है मेरी आंखें बहुत ज्यादा दुख रही है, आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये किस तरीके की बुराई है, किस तरीके एविल गॉड है। और इसी उदासी के साथ इसका एपिसोड खत्म होता है। मिलती है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ दिक्कत आ रही है तो जल्दी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। और हाँ बेल सब्सक्राइब कर देना और ऑल पे सेट कर दो बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बढ़िया बढ़िया मतलब जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रखेंगे उतना भैया अपना तो सीधा कहना साफ कहना खुश रहना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।